बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बेहद लजीज़ डिश की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज की डिश नाश्ते के मुतल्लिक है। आज मैं बनाने जा रही हूँ जौ का दलिया। जी हाँ, जौ का दलिया जो कि बेहतरीन सीरियल है नाश्ते के लिए, और ये इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बाज़ार से भुना हुआ कुटा हुआ जौ का दलिया मिल जाता है। इसको एक दफ़ा अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए इसमें ब्लैक ब्लैक दाने होते हैं, तो ये हम निकाल लेंगे। और इसके बाद एक बर्तन में पानी डालकर इसको अच्छे से धो लेंगे। 2 से 3 बार हम इसमें पानी डालेंगे और इसको नथार लेंगे। ये देखें इस तरह से, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। जौ का दलिया जो है ये एक बेहद मुफीद नाश्ता होता है। 2 से 3 बार अच्छी तरह पानी से धोने के बाद इसमें साफ़ पानी डालकर हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ये फूल जाएगा और थिक होना शुरू हो जाएगा। बस इस तरह से हमने इसको पानी में पका लेना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये देखें गाढ़ा हो गया है, ये फूल गया है। मैंने तकरीबन 1 पाव लिया था जौ का दलिया। अब इसमें मैं 1 किलो दूध डालूँगी। बलाई वाला दूध जो है वो इसमें 1 किलो चला जाएगा। बस अब हम इसको पका लेंगे और साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहेंगे, क्योंकि ये फूल चुका है। इसमें लेसदार मादे होते हैं, यानी डाइटरी फाइबर्स जो अपनी लेस वगैरह छोड़ते हैं, तो नीचे लगने का ख़तरा होता है। तो इसको हम वक्फे वक्फे से हिलाते रहेंगे चम्मच। इलायची पाउडर चला जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये थिक हो जाए। ये देखें जी, ये अच्छे से पक चुका है, थिक भी हो गया है। जौ का दलिया जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम एक बड़ी कढ़ाई में 1/2 कप देसी घी डालेंगे और उसमें किशमिश चली जाएगी। किशमिश को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये फूल जाए तो इसमें फिर जौ का दलिया डाल देंगे। दलिया पहले से ही थिक हो चुका था, तो अब ये और पकना शुरू हो गया है। ये देखें मेरे पास शक्कर है, 1 कप शक्कर चला जाएगा इसमें। साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। कोकोनट क्रश करके रखा हुआ था मैंने, वो चला जाएगा इसमें। बादाम क्रश किए हुए थे वो चले जाएंगे। अखरोट क्रश करके रखे थे वो चले जाएंगे इसमें। जी हाँ, बेहतरीन ग़ज़ाइयत से भरपूर जौ का दलिया बिल्कुल तैयार है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको अब पकाएंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। मेरी बताई हुई रेसिपी के मुताबिक दलिया बनाकर ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है ये डिश आपको बेहद पसंद आई होगी। इसको नाश्ते में ज़रूर तैयार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। हमने जौ के दलिए को बादाम, कोकोनट और अखरोट और किशमिश के साथ गार्निश किया है।
मिलते रहिए कुकिंग क्रेज़ विद समीना के साथ। अल्लाह हाफिज़।